हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 12 मैथ का जितने भी यानी कि फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में सभी देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, फॉर्मूले देखेंगे। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं सब देखने वाले हैं। तो स्टैंड देखो, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 का नाम है इनवर्स ट्रिकोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसे हम कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखो इसके इंपॉर्टेंट बहुत है फॉर्मूले। ये आपके अवकलन समाकलन में भी आगे यूज होने वाले हैं। तो आपको समझ लेना है कि अपना आधार बना के चलना है। ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है याद करने। हम आपको बताएंगे कैसे याद करना है। देखो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, तो आपको सभी याद करते चलना है। देखो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला की, तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। जैसे आपने याद करा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इनवर्स में। हम क्या बात करेंगे, इनवर्स में। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है पाई बाई 2 के। किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के। जैसे आपने पढ़ा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर होगा, पाई बाई 2 के। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हुआ। देखो अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं आपसे, तो ये 3 प्रॉपर्टी है हमारे सामने, तीनों लिख लेते हैं। एक होती है सर टेन इनवर्स, एक टेन और कोट के पदों में होती है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई किसके बराबर होगा, ये भी पाई बाई 2 के बराबर होगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्ट यूज होंगी, तो आप इन्हें याद रखें। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई किसके बराबर होता है। देखो यहाँ पर एंगल सेम हो सकते हैं। यहाँ पर एंगल अगर सेम है तो हम एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स ले लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस, अगर यहाँ पर एंगल सेम ले लें तो कोई बात नहीं, आप एंगल सेम ले लीजिए। यहाँ पर क्या ले लेंगे, एंगल सेम ले लेंगे। एंगल सेम का मतलब क्या है, टेन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर किसका होगा, पाई बाई 2 का होगा। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये किसके बराबर होगा, पाई बाई 2। ये तभी होगा जब एंगल सेम होंगे, जब एंगल सेम होंगे। अगर तीसरे की बात करें इसी तरीके से, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस सेक इनवर्स एक्स बराबर किसका होता है, पाई बाई 2 के। ये कब होगा, जब दोनों के एंगल सेम होंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर हम बात करें आपसे, सर हमें क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स, अगर हम आपसे बात करते हैं सर, हमें दे दिया क्वेश्चन साइन इनवर्स पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स पाई बाई 4, तो ये किसके बराबर होगा। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किसके बराबर लिख देंगे, पाई बाई 2 के बराबर लिख देंगे। किसके बराबर, क्योंकि जब एंगल सेम होंगे ना, एंगल सेम ये तभी होगा, ये तभी होगा। आप याद रखिए, साइन और कोस के पदों में ये पाई बाई 2 कब होता है, जब एंगल सेम होंगे। ये आप याद रखिए। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर कब होगा, जब एंगल क्या होंगे, सेम। देखो यहाँ पर लिख लीजिए, एंगल क्या होनी चाहिए इसके लिए, एंगल सेम होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम, तभी ये कह सकते हैं आप। अगर एंगल अलग अलग हैं तब ये बराबर नहीं होगा, ये आप याद रख लीजिए। तो अगर हम बात करें इन तीनों फॉर्मूलों को आपने देख लिया, अब बात करते हैं वो नेक्स्ट। अब टेन के पदों में देखते हैं। देखो अगर टेन की बात करें तो टेन में डिफरेंट होंगे एंगल, टेन में डिफरेंट होंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, देखो इसमें आपके एक्सरसाइज में बेस बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, आप उन्हें करेंगे, एग्जाम में भी आते हैं। तो ये बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, देखो प्लस है तो प्लस आ जाएगा ऊपर और नीचे माइनस आएगा। याद करने का तरीका ये है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। अगर हम इसमें माइनस वाला देखते हैं, टेन इनवर्स, देखो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। जहां पर प्लस था वहां पर माइनस हो जाएगा, और जहां पर माइनस था वहां पर प्लस हो जाएगा। 1 प्लस एक्स वाई ये हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर आपको इस तरीके से याद करना है। ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला 5 है और ये 6 है, तो हम बहुत सारे लिखवाने वाले हैं आपको। देखो ये आपको याद रखना है, ये कब बराबर होंगे, जब एंगल सेम होंगे। ये तीनों फॉर्मूले, ये तीनों कब बराबर होंगे, जब एंगल सेम होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के तभी बराबर हो सकता है ये दोनों एंगल सेम हो। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर कब होगा, पाई बाई 2 के, जब एंगल सेम हो। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 के तभी होगा जब एंगल सेम होंगे। अब देखो यहाँ पर एंगल डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वहां पर कोई टेंशन नहीं है आपको। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। देखो प्लस वाले में यहाँ पर प्लस है और नीचे माइनस है। अगर माइनस की बात करते हैं, यहाँ पर माइनस से जाता है। अगर यहाँ पर माइनस है सर, टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस के वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो माइनस वाले में क्या है, ऊपर माइनस, प्लस वाले में क्या है, प्लस। अगर प्लस वाले में नीचे माइनस है और माइनस वाले में नीचे प्लस है तो अपोजिट है।
अगर एक और देखें, देखो tan में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, अगर हम tan की बात करें तो tan में 3 पदों में देख लेते हैं। अब tan में 3 पदों में अगर देखें, अगर इस तरीके से हो जाए, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सर tan इनवर्स, देखो इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया है, हम आपको क्लास में कराएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स वाई जेड आप घटा दीजिए इसमें से, और ये किसके बराबर होता है सर 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ये बराबर होता है। देखो ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो ये किसके बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, तो इसके बराबर होता है। तो इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये आप याद रखें। ये कौन सा है, नंबर 7 का। अगर नंबर 8 की बात करें तो ये तो हमने देख ली tan के, देखो आपको याद रखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस के एक्स वाई, अगर माइनस से जाता है tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y, ये किसके बराबर होगा tan इनवर्स x माइनस के y अपॉन 1 प्लस के एक्स वाई, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें आगे, देखो इस पर एग्जाम में कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आप स्टूडेंट, अब अगर आप इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन देखने चाहते हैं, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखने चाहते हैं, एक्सरसाइज 2.1 2.2 का सॉल्यूशन देखने चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइए, फ्यूचर टॉपर पर। आप कहाँ जा सकते हैं, फ्यूचर टॉपर पर, और वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहां पर हमने आपको, या हम इसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप वहां से देख सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये तो हुए 10 की बात। अब बात करते हैं आगे, अगर सर कोट में आ जाए, देखो कोट इनवर्स एक्स का कैसे लिखेंगे आप, कोट इनवर्स एक्स का और देख लेते हैं। तो नंबर 8 पे लिखेंगे कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, और माइनस वाला कैसे लिखेंगे सर, कोट इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पर tan की जैसी कंडीशन है, देखो कैसे लिखना, अगर कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर होगा कोट इनवर्स, देखो कोट इनवर्स सेम रहेगा कोट, यहाँ पर देखो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई है, तो किसके बराबर हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स माइनस के वाई और -1, देखो यहाँ पर -1 है, प्लस वाले में माइनस है आपके, देखो यहाँ पर प्लस वाले में क्या है सर, माइनस है, और यहाँ पर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं y प्लस के एक्स, क्या लिख सकते हैं, y प्लस के एक्स। अब ऐसा क्यों लिखा, देखो ऐसे इसलिए लिखा, अगर इसकी बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो देखो x प्लस एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस के 1 और y माइनस के एक्स, वाई माइनस के एक्स। तो इस तरीके से आप लिखना सीखें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो तो अगर हम बात करें आपसे, देखो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस के 1 अपॉन वाई प्लस के एक्स, वाई प्लस के एक्स। देखो याद कैसे होगा, प्लस वाले में क्या है माइनस, प्लस वाले में क्या है माइनस, और यहाँ पर क्या है प्लस वाले में प्लस, तो tan का अपोजिट है कोट, ऐसे याद रखिए, प्लस वाले में प्लस माइनस है और माइनस वाले में प्लस है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और कोट इनवर्स एक्स माइनस के कोट इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस के एक्स, वाई माइनस के एक्स, और यहाँ पर है वाई प्लस के एक्स, तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये हमारा फॉर्मूला 9 है। अगर हम tan की बात करें तो देखो हमने किस किस के देख लिए हैं, सबसे पहले हमने देखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, π/2 के। फिर हमने देखा tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होता है। ये कब होगा, ये केवल तभी होगा जब एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल क्या होंगे, ये तीन फॉर्मूले जब बराबर होंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। इस पर बेस क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं, काय में, एक्सरसाइज में। अब tan इनवर्स एक्स, देखो यहाँ पर देखें आप सर, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। अगर हम बात करें tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y किसके बराबर होता है सर, tan इनवर्स x माइनस के y अपॉन 1 प्लस के x1। अब अगर हम बात करें तीन पदों में आ जाए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के एक्स वाई जेड। देखो आपने क्या जोड़ा, एक्स वाई जेड को जोड़ा और उसमें से एक्स वाई जेड घटा दिया, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, घटा देंगे। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है 1 माइनस के एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यहाँ पर क्या है 1 माइनस के एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो पहले 1 लिखिए, फिर एक्स वाई घटाइए, फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स घटाइए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस के 1। देखो यहाँ पर प्लस वाले में माइनस है और यहाँ पर माइनस वाले में प्लस है, तो बस इस तरीके से आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 10 पर आप देखें, आप क्या कहेंगे, देखेंगे 10 पर देखते हैं। देखो तो हमने किसके किसके देख लिए, हमने देख लिए, देख tan और कोट के। अब कोट के 3 फॉर्मूले और देख लेते हैं। देखो तो कोट के हम 3 फॉर्मूले और देख लेते हैं, कोट के नहीं tan के। देखो ये tan के ही हैं, अगर आपको 3 फॉर्म में मिल सकता है tan जो है ना वो ज्यादा परेशान करेगा आपको, ये tan के याद रखें आप।
इनका यूज होता है, सब एक्सरसाइज में इनका सबका यूज होता है, तो आप इसे याद रखिए। डायरेक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट भी आ जाएगा। इनका यूज आप समाकलन और अवकलन में बहुत ज्यादा करेंगे, तो आपके लिए अवकलन और समाकलन के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए लेके आप अगर tan की बात करते हैं तो tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है tan के पदों में 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर होता है माइनस। अगर tan की कोस की बात करते हैं तो कोस में क्या होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये होता है कोस में। अगर साइन की बात करते हैं तो साइन के पदों में क्या होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आप ध्यान से देखें, 2 tan इनवर्स x बराबर किसका होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है। tan में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, और 2 tan इनवर्स x बराबर किसका होगा cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो साइन में क्या है दोनों सेम है, लेकिन साइन में आ रहा है प्लस, बस इतना याद रखना है। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट करें पहले क्वेश्चन फॉर्मूले 10 तक, फिर आगे बात करते हैं। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करें, नोट करें आप। तो आपने नोट कर लिया होगा, देखो रफ कर देते हैं इसे हम रफ कर देते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा तो रफ कर देते हैं। अगर हम बात करें आपसे और फॉर्मूलों की, देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। अब बात करते हैं सर हम, देखो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है साइन के पदों में। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स की बात करते हैं तो यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और आपकी विविध एक्सरसाइज जो है ना उसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आप जरूर करें। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे, और तो आप इन्हें याद रखें। अगर हम बात करें आपसे तो आपको याद रखना है इस तरीके से। देखो अगर हम बात करें आपसे कि अगर आपको सामने सर इस तरीके से आ जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फिर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर आप लिखिए सबसे पहले साइन। अगर साइन का फॉर्मूला तो साइन तो आना ही है बिल्कुल सर, और यहाँ पर लिखे एक्स, और यहाँ लिखे 1 माइनस के वाई स्क्वायर। देखो हमने क्या लिखा एक्स लिखे 1 माइनस के वाई स्क्वायर, फिर आप लिखिए प्लस वाला है तो प्लस लिखिए, फिर आप लिखिए वाई, और फिर आप लिखिए एक्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है किसका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। अगर माइनस आ जाए तो सर माइनस में क्या होता है, माइनस में कुछ नहीं होता, बस वही सेम रहेगा। माइनस में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा सर, माइनस में क्या आ जाएगा सर माइनस आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे याद रखें आप एक्स ऐसे रहेगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी सेम रहेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये तो हुए हमारे किसके साइन के फॉर्मूले। अगर कोस की बात करें तो कोस में चीजें अलग हो जाती हैं। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई में क्या होगा, देखो कोस तो आना ही है क्योंकि कोस का फॉर्मूला है, और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाइए और इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक्स वाई। पहले यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल एक्स था, लेकिन कोस में क्या है एक्स वाई है, प्लस का है तो यहाँ पर माइनस आना 100% है। ये तो बिल्कुल बात सही है। 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और एक बार रूट में घटा दीजिए 1 माइनस के वाई स्क्वायर, इस तरीके से एक तरीके से इस तरीके से करना है। एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर। देखो आपको क्या करना है, ये सब मल्टीप्लाई में है यहाँ पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर, इस तरीके से। अगर हम नेक्स्ट की बात करें कोस इनवर्स एक्स माइनस के कोस इनवर्स वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा सर, कोस तो ऐसे रहेगा बिल्कुल सर, यहाँ पर इनवर्स में लिखेंगे आप। अब देखो एक्स वाई तो ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है सर माइनस, तो यहाँ पर प्लस आएगा। कोस जो है ना वो थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, ये आप याद रखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये सेम रहने वाला। बस आपको याद क्या रखना है, याद करने का देखो तरीका हम बताते हैं आपको। अगर साइन है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है साइन इनवर्स। देखो पहले आ रहा है एक्स तो बचा क्या वाई, तो वाई घटा दीजिए 1 में से। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, वाई यहाँ पर वाई आया है तो वाई यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक्स घटा दीजिए। देखो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई ऐसी अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है, एक याद करिए दूसरा खुद याद हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस के वाई स्क्वायर। देखो माइनस वाला है तो माइनस जरूर आएगा, वाई 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो साइन में तो होता है ऐसा, लेकिन कोस में चीजें अलग हो जाती हैं। कोस में प्लस वाले में तो आता है माइनस और माइनस वाले में आता है प्लस, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई किसके बराबर हो जाएगा
कोस इनवर्स अंडर रूट, देखो यहाँ ब्रैकेट लगाना एक्स वाई माइनस, देखो प्लस वाले में माइनस आएगा ना, बिल्कुल सर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के वाई स्क्वायर। अब देखो माइनस वाला देख लीजिए, कोस इनवर्स एक्स माइनस के कोस इनवर्स वाई, तो ये बराबर हो जाता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के वाई स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखें। अब बात करते हैं 3 tan थीटा के, अगर एंगल 3 थीटा हो जाए फिर कैसे होगा, देखो अब बात करते हैं 3 थीटा। अगर हम बात करें साइन 3 थीटा की, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2023 में आया था इस पर बेस। अगर हम बात करें आपसे साइन 3 थीटा की, तो ये होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्या है क्यूब 3 थीटा। अगर हम बात करें आपसे कोस 3 थीटा की, तो ये क्या होता है सर 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा, ये इस तरीके से होता है। अब tan की बात करें तो tan 3 थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो ये भी याद रखना, आपको पूरा याद रखें तभी आपको गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। देखो आपको क्या करना है, हमने आपको क्या बताया, देखो साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा किसके बराबर होता है सर, कोस 3 थीटा किसके बराबर होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। tan 3 थीटा किसके बराबर होता है 3 साइन tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इन्हें इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इन्हें क्या लिख सकते हैं, इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे हमें लिखना है सर 3 साइन इनवर्स एक्स, फिर हमें लिखना है सर 3 कोस इनवर्स एक्स। देखो ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 में सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और 3 tan इनवर्स एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर केवल साइन थीटा की जगह एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 साइन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अगर बात करें हम, देखो साइन का है तो साइन आ जाएगा, यहाँ पर साइन है तो साइन आएगा, बिल्कुल सर, और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस के 4x की क्यूब, बिल्कुल सर। जब आप यहाँ पर x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो साइन 3 थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा। अगर कोस की बात करें तो कोस का है तो कोस आएगा यहाँ, बिल्कुल सर, और यहाँ पर कोस समथिंग जैसे बनेगा तो यहाँ बन जाएगा 4x की क्यूब माइनस के 3x, बिल्कुल सर। अगर tan की बात करें तो tan आना जरूरी है, बिल्कुल सर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो 3x माइनस के x की क्यूब माइनस के x की क्यूब 1, बिल्कुल सर, 1 माइनस के 3x स्क्वायर 1 माइनस के 3x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखो आपको क्या बताया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x 1 माइनस के y स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y ऐसी अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। अगर हम बात करें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की, तो ये होता है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लगाना है x अंडर रूट में 1 माइनस के y स्क्वायर माइनस y ऐसी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कोस की बात करें तो प्लस वाले में माइनस है और माइनस वाले में प्लस है, लेकिन साइन में प्लस वाले में प्लस है और माइनस वाले में माइनस है, ये याद रखना है। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर होता है कोस इनवर्स, देखो प्लस वाले में यहाँ पर क्या है माइनस और माइनस वाले में प्लस, तो इस तरीके से मिला जुला के याद रखेंगे तो आसान होगा याद करना और लंबे टाइम तक याद रहेंगे। साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है सर साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। tan 3 थीटा क्या होता है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा 1/1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर इनवर्स में देखें तो इनवर्स में क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स का फॉर्मूला तो साइन तो आना ही है, साइन इनवर्स x 3x माइनस के 4x की क्यूब। 3 कोस इनवर्स x की बात करें तो कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस के 3x। 3 tan इनवर्स x की बात करें तो tan तो आना ही है 3x माइनस के x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो देखो कुछ और फॉर्मूले रह गए हैं, इन्हें और लिख लेते हैं, इन्हें और लिख लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट करें। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं कुछ और फॉर्मूले की, जो हमारे बच रहे हैं उन्हें और लिख लेते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में, ना अवकलन में ना समाकलन में, तो बहुत ज्यादा यूज होता है अगले चैप्टरों में इसका, तो आप बहुत अच्छे से इन्हें समझेंगे। और इसका ये फिजिक्स में भी कहीं कहीं लग जाते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए इन फॉर्मूलों का। अगर आप 12th के स्टूडेंट है और मैथ के स्टूडेंट है तो आपको ये सभी आने चाहिए जरूर। तो स्टैंड अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर लें। अब बात करते हैं देखो और फॉर्मूले की, कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो तो ज़्यादातर हमने सभी फॉर्मूले देख लिए हैं यहाँ पर। अब देखो कुछ और फॉर्मूले, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे,
अगर हम बात करें आपसे देखो साइन टू थीटा के फॉर्मूले की, किसकी बात करते हैं, साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा के आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं सर, साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले, एक पढ़ा है सर टेन के पदों में, टू टेन थीटा, और टेन इसमें क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर, देखो ये बहुत ज्यादा यूज होंगे आगे अभी। और अगर हम बात करें एक और फॉर्मूले की, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला, ये अवकलन और समाकलन में बहुत ज्यादा यूज होगा, इसे आप याद रखें सर। ये होता है टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तो हुए साइन की बात। अगर कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा के होते हैं चार फॉर्मूले। कोस टू थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, देखो एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अगर दूसरे की बात करें तो कोस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है कोस के पदों में, ये होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। देखो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं अवकलन और समाकलन में ये फॉर्मूले, तो आप ध्यान से देखें। अगर साइन के पदों में देखें तो वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक अभी हमने देखा था सर टेन के पदों में, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चार फॉर्मूले हो चुके हैं। बिल्कुल सर, तो ये सब आपको याद करने हैं। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सर, टू साइन टू थीटा का टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये यूज होगा। साइन टू थीटा का क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन टू थीटा के यानी कि दो फॉर्मूले हैं, कोस टू थीटा के चार फॉर्मूले हैं। एक तो है कोस स्क्वायर माइनस स्क्वायर, देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है। बिल्कुल सर, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के वन होता है। एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है टेन के पदों में। देखो ये साइन के पदों में, ये कोस के पदों में, और ये टेन के पदों में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर हम बात करें, देखो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रख लेनी है, ये आपको आती होगी कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सर, वन के बराबर होता है। बिल्कुल, ये तभी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन बराबर होता है। अगर हम बात करें वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते सर। अगर हम बात करें आपसे वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सर, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते सर। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब बात करते हैं साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनके रेंज की बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर बात कर लेते हैं इनकी। तो देखो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं हम रेंज की। तो प्रिंसिपल रेंज, देखो साइन ये आपको यूज होती है बहुत सारे क्वेश्चनों में, तो आपको पता नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर हम बात करें आपसे, अगर हम आपसे बात करें सर, यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन समथिंग है कुछ, साइन वाई आ गया फॉर एग्जाम्पल हमने। अब आप वाई कब लिख सकते हैं, अब आप वाई कब लिख सकते हैं, ये आप सोचिए, वाई के बराबर आप कब लिख सकते हैं, यानी कि साइन से साइन आप कैसे कट कर सकते हैं, समझ लीजिए। वाई का किस कब होगा, जब वाई का जो मान है ना वो कहाँ बिलोंग करेगा सर, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में अगर वाई का मान आ रहा है ना, तो तभी आप लिख सकते हैं वाई बराबर वाई। देखो ये आपको याद रखना है, साइन इनवर्स इंटू साइन वाई, साइन से साइन, यानी कि वाई कब हो सकता है, साइन से साइन कब कट सकता है, जब वाई का जो मान है ना वो कब किसके किसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर हम आगे बात करते हैं, देखो आपसे, अगर हम बात करते हैं आपसे कोस इनवर्स की, अगर हम बात करें आपसे कोस इनवर्स की, तो कोस इनवर्स और कोस वाई। अब वाई आप कैसे लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं वाई, आप वाई केवल तभी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप वाई केवल कब लिख सकते हैं सर, वाई केवल तभी लिख सकते हैं जब वाई का मान जो है ना वो कहाँ से बिलोंग करेगा, जीरो और पाई के बीच में होना चाहिए, जीरो और पाई के बीच में होना चाहिए। इसी तरीके से हम टेन की बात करें तो टेन इनवर्स इंटू टेन वाई। अब वाई कब लिख सकते हैं, आप इसे कब काट सकते हैं सर, वाई तभी आ सकता है जब वाई का मान जो है ना वो कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा। और एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्या है सर, यहाँ पर जो है ना वो क्या है, इससे आप डायरेक्ट याद रखें, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा तभी आएगा। ये हमने आपको क्वेश्चन में समझाया था। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें कोट इनवर्स की और कोट वाई, तो वाई कैसे आ सकता है सर, वाई तभी आ सकता है आपका जब वाई जो है ना वो बिलोंग कहाँ से करेगा, जीरो और पाई के बीच में बिलोंग करेगा। बिल्कुल सर। इसी तरीके से सेक का होता है, सेक क्या होता है सर, सेक वाई, आप इसे लिख लीजिए। तो वाई कब आ सकता है, जब वाई का मान कहाँ से बिलोंग करेगा सर, वाई का मान जीरो और पाई, यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा तभी आप सेक लिख सकते हैं। और कोसेक, कोसेक वाई कब लिख सकते हैं आप,
यानी कि y कब आ सकता है, y कब आ सकता है, यानी कि साइन से साइन कब घट सकता है, y कैसे बचेगा जब y का मान y बाई माइनस के π/2 से प्लस π/2 के बीच में आएगा। y कब लिख सकते हैं जब 0 से पाई के बीच में आएगा। इसी तरीके से आपको याद रखना, तो ये आप कब लिख सकते हैं सर, जब माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में इसका मान होगा तभी लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ये आपको याद रखनी है, ये एक्सरसाइज 2.1 में इसका बहुत ज्यादा यूज है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 में इनका बहुत ज्यादा यूज है, तो आप तभी लिख पाएंगे इन्हें। तो आपको देखो इस चैप्टर के हमने सभी फॉर्मूले बता दिए हैं, आपको इनकी रेंज याद रखनी है, माइनस π/2 से प्लस π/2, इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। तो स्टैंड, अगर आप इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग से, और आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के इसी तरीके से फॉर्मूले वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस अगले चैप्टर, कौन से चैप्टर की वीडियो चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में यानी कि कमेंट में लिख सकते हैं, सर हमें इस वीडियो चाहिए, तो हम उसकी वीडियो बना देंगे, आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।